Hello friends, this is Colonel Ajay, CEO AjayAstromoneyGuru.com and global first astrofinance digital channel Ajay Astro Money Guru। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। अक्सर इन दिनों मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पति पत्नी के बीच में अक्सर सुनने में आता है। लॉकडाउन की वजह से कह लीजिए या फिर और किसी वजह से मानसिक तनाव और स्ट्रेस में लगातार इजाफा या बढ़त देखने को मिल रही है। अनेकों अनेक इसके कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले सहन शक्ति में कमी, एक दूसरे की इज्जत ना करना, पति पत्नी का दोनों का आजीविका उपार्जन करना यानी सर्विस करना, पत्नी को घर का काम और ऑफिस का काम दोनों करना, सहनशीलता में कमी, ऐसे बहुत से कारण हैं। या आर्थिक परेशानी, शारीरिक मानसिक परेशानी, ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जिससे पति पत्नी के बीच में स्ट्रेस या परेशानियां देख। साइकोलॉजिस्ट, साइकेटेरिस्ट भी अपनी अपनी बात कहते हैं, डॉक्टर्स अपनी बात कहते हैं और समाजशास्त्री अपनी बात कहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आप इसकी जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसका राज आपकी जन्म पत्रिका में है, आपकी कुंडली में है। सिर्फ आप जन्म समय पे से ही जान सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य कितना रह सकता है, क्या आपसी समझ रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की परेशानियों में साथ देंगे, या फिर जरा सी परेशानी आने पर आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जी हां, हमारे ऋषियों ने अद्भुत गणनाएं की हैं। और पहला पॉइंट, यदि आपका समय, जन्म समय 6 बजे से 8 बजे सायकाल है, यदि आपका जन्म समय 6 से 8 बजे सायकाल है यानी शाम को है, तो और आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है, राहु विराजमान है, शनि विराजमान है, या इनमें से कोई एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह है, तो निश्चित मान लीजिएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एट द एक्सट्रीम लेवल, बात तलाक तक पहुंच सकती है। तलाक होते भी देखे गए हैं। यदि 10 में से 8 केस 9 केस देखें तो उसके अंदर ऐसा होता पाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य उस समय आपके सप्तम भाव में होते हैं। सूर्य का सप्तम सप्तम भाव यानी पश्चिम दिशा, सूर्य का अस्त होना, वहां पर सप्तम भाव को परेशानियां देनी पड़ती हैं, तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और यदि हम कालपुरुष की कुंडली भी देखें तो सप्तम भाव शुक्र का कारक है। शुक्र, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, शुक्र का मजबूत होना वैवाहिक सुख यानी चरम सुख का प्राप्त करने का एक बहुत
इंपॉर्टेंट कारक होता है। यदि शुक्र दूषित है, शुक्र परेशानी में है, तो निश्चित मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच के अंदर बड़ी परेशानियां, बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। यद्यपि स्त्री की कुंडली में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु मजबूत है, गुरु का सप्तम भाव पे प्रभाव है, तो परेशानियां डाइल्यूट हो जाती हैं, समस्याएं सुलझ जाती हैं और बात आगे नहीं बढ़ पाती। स्त्री की पुरुष में की कुंडली में मंगल मजबूत है तो भी परेशानियां आगे तक नहीं जाती हैं, लड़ झगड़कर आपस में सामंजस्य हो जाता है। सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव पति और पत्नी दोनों का देखा जाए तो आपका निर्धारित हो जाता है कि आपको कितना सुख मिलेगा। सप्तमेश सप्तम भाव का लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ इट इज अंडर malefic planets, this troubles you a lot. अब malefic planets यानी राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सब malefic planet है, क्रूर ग्रह हैं। सप्तम भाव और 12वें भाव में यानी 7th हाउस और 12th हाउस के अंदर यदि क्रूर ग्रह का जमावड़ा है, यदि क्रूर ग्रह हैं, तो निश्चित मान लीजिए बात तलाक तक पहुंचती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, दोनों एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, बात करने की टेबल पर आने की संभावना खत्म हो जाती है। एक दूसरे को देखते ही लड़ने दौड़ पड़ते हैं, काटने दौड़ने पड़ते हैं। पहला बात खत्म नहीं करता, उससे पहले दूसरा इंसान उसकी बात काट देता है। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति, शनि की स्थिति, मंगल की उपस्थिति बहुत परेशानी कारक करती है। 100 में से 70%, 80%, 90% केसेस विवाह के बाद तलाक देखे गए हैं। और पश्चिम में यानी अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूरोप, वहां तो और बड़ी परेशानियां हैं, वहां पे तो तुरंत तलाक होते हैं। लेकिन पूर्वी देशों के अंदर अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी 60 से 70% तक तलाक या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के रूप में देखे जा सकते हैं। शुक्र अस्त हो, कम्बस्ट हो, यानी शुक्र सूर्य के साथ हो तो वो अस्त हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, शुक्र का मजबूत होना पति पत्नी के संबंधों के लिए निहायत ही जरूरी है। यदि शुक्र अस्त है और साथ के अंदर बुध बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, तो निश्चित मानिए कि वो तलाक का कारण बनेगा ही। शुक्र अस्त है, साथ में शनि है और बुध है, तो ये 3 ग्रह का जमावड़ा यदि कहीं भी है तो निश्चित मान लीजिएगा कि तलाक के 95% चांस होते हैं। मैं इसको 100% कहूंगा, लेकिन 95% एक सेफ्टी के लिए कह रहा हूं, तलाक के कारण बन जाते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि एवं बुध की युति हो जाए, अष्टम भाव यानी 8वां भाव, शनि और बुध की युति हो जाए, तलाक के पूरे चांसेस होते हैं और पत्नी पति से खुश नहीं रह पाती है या पति पत्नी को खुश नहीं रख सकता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे में स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिजिकल और मेंटल परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। तो दोस्तों, विवाह करने से पहले जांच लीजिए अपनी जन्म पत्रिका, मिला लीजिए जन्म पत्रिका, क्योंकि बाद में परेशानियां हो सकती हैं। 6 से 8 बजे के बीच का यदि जन्म समय है, चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफी बड़ी होगी पति पत्नी में। अक्सर पति पत्नी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती है।
और जहां एक्सट्रीम लेवल पे होती है वहां पे दाम्पत्य सुख के अंदर परेशानी ही परेशानी है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी ज्वलंत समस्याओं के बारे में हमने एस्ट्रो विश्लेषण कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो अपनी बात आप तक बेबाक तक पहुंचाता है। चाहे शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, करेंसी बाजार हो, या फिर ज्योतिष विश्लेषण हो, अनुसंधान हो, रिसर्च हो, इन सब में अग्रणी हमारा चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। देखना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको यदि पसंद आए तो शेयर भी करिए। और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमारे लिए शिरोधार्य है। मैं आमंत्रित करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।